इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 साइंस का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 6 का नाम है सिंचाई के साधन। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास 5 साइंस पर्यावरण और हम बुक का प्लेलिस्ट। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, दानिश और सारा दीपावली की छुट्टियों में नाना नानी के घर गए। दीपावली की छुट्टियों में एक दिन वे दोनों घूमते हुए खेतों की ओर चले गए। घूमते खेतों की ओर चले गए। धान के हरे भरे खेतों को देखकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। उन्हें खेतों में क्या था? धान उगा हुआ। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि सारे खेत हरे भरे नहीं थे। कुछ खेतों की जमीन सूखी थी। सारा बोली, देखो ये जमीन तो बिल्कुल सूखी है, इस पर तो कुछ नहीं उग रहा। दानिश बोला, ठीक कह रही हो। सारा बोली, जब हम गर्मी में आए थे तब भी खेत सूखे थे, जमीन में दरारें पड़ रही थी। तो गर्मी में क्या होता है? जमीन में दरारें पड़ जाता है, उसमें जो पानी रहता है ना पूरा सूख जाता है, पूरा दरार पड़ जाता है। दानिश ने कहा, लेकिन तब तो कुछ भी हरा नहीं दिखता था, सिर्फ कुछ पेड़ थे। कब? गर्मी के मौसम में। तो ये जो धान है ना, धान रोपा जाता है क्या? बरसात में। बरसात के पहले क्या रहता है? गर्मी रहता है। तो गर्मी में सब देखे क्या था ना, जमीन में दरारें पड़ गई थी, तब भी क्या पूरा खेत है ना सूखा हुआ था। तो नमी नहीं रहता, पानी सब क्या होता है गर्मी के मौसम में। जून में क्या होता है, पूरा एकदम तेज धूप रहता है ना, तो सब के सब पानी वाष्प में बदल जाता है, सूख जाता है पानी। तो जमीन में दरारें पड़ रही थी। कब? गर्मी के मौसम में। लेकिन अब क्या देखें? धान के हरे भरे खेतों को देखें, वो धान के हरे भरे खेतों को। यहाँ पर देखिए ये धान पूरा उगा हुआ है, पूरा धान, ठीक है। अभी रोपा हुआ नहीं है, अभी खाली क्या उगा हुआ है, ठीक है। इसमें सिंचाई किया हुआ। बारिश के मौसम में ही ना ये रोपा जाता है। इसको पानी है ना बहुत ज्यादा चाहिए धान को, तो उसका जो फसल है ना आधा डूबा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो बरसात तो अब है नहीं, दीपावली के समय में बरसात थोड़ी होता है, बरसात तो खत्म हो गया, बरसात के बाद होता है दीपावली। तो ये क्या, ये धान है ना धीरे धीरे क्या है पक रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब, ठीक है, कुछ कुछ खाली घास फूस उगा हुआ है, ठीक है। देख रहे गर्मी का मौसम में पेड़ है, पेड़ तो रहेगा ही। और ये क्या दरारें पड़ा हुआ जमीन में, और कुछ कुछ ये सब क्या है जंगली घास उगा हुआ है। तो यही बात करते हैं कि गर्मी में आए थे तो पूरा दरार उठाते ना, दरार, और पेड़ खाली था, जंगली घास तो सूखा सूखा उगा हुआ था। लेकिन अब क्या है, पूरा धान का जो हरियाली है ना पूरा आसपास सब दिख रहा है। तो हरियाली तो सबको पसंद आता है, तो इन दोनों का भी हरियाली खूब पसंद आता है। दानिश, देखो सारा, कुछ खेतों में तो पानी भरा है, जैसे पानी बरसा हो। ऐसा क्यों? सारा बोली, चलो नाना जी से पूछते हैं। सारा को भी समझ में नहीं आया कि कुछ खेतों में पानी है, कुछ खेतों में पानी नहीं है। तो सारा क्या बोलती है, चलो नाना जी से पूछते हैं। तो दानिश, ठीक है, दानिश पूछता है किससे? नाना जी से। नाना जी, पिछले 1-2 दिनों में तो बारिश नहीं हुई, फिर भी कुछ खेतों में पानी भरा है, जबकि कुछ खेतों की जमीन बिल्कुल सूखी है। ऐसा क्यों? तो नाना जी बोलते हैं, लगता है उन खेतों में सिंचाई नहीं हुई है, ठीक है। जो खेत सूखी हुई है ना उन खेतों में सिंचाई नहीं हुई है, ठीक है। तो नाना जी बोलते हैं कि तो इधर तो बारिश हुआ नहीं है, ठीक है। तो जो खेत सूखा हुआ है ना तो उसमें सिंचाई नहीं हुआ, और जिन खेतों में पानी है ना तो उन खेतों में आदमी कोई सिंचाई किया है। सारा बोलती है, नाना जी खेतों में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? खेतों में सिंचाई हुआ है तो उसमें पानी है, ठीक है, उस खेत में पानी है, लेकिन सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सारा पूछती है किससे? नाना से। तो नाना जी बताते हैं, पौधों को फलने फूलने एवं बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। पानी कम रहेगा ना तो पेड़ पौधे का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। उनको सूरज का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, जल चाहिए, तो ये सब चीजें चाहिए उनको विकास करने के लिए। तो नाना जी वही समझाते हैं, पौधों को फलने फूलने एवं बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर कम पानी रहेगा तो उनका विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, और ज्यादा पानी रहेगा तो भी हानिकारक है। कुछ पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो कुछ पौधों को कम। जैसे धान के पौधों को ना ज्यादा पानी की जरूरत पड़ता है, धान का पौधा हो गया
या फिर ईख हो गया, तो इन सभी को ना ज़्यादा पानी का जरूरत पड़ता है। तो वही नाना जी कहते हैं कुछ पौधों को ज़्यादा पानी की जरूरत होती है तो कुछ पौधों को कम। जैसे मान लेते हैं कि गेहूं है, तो गेहूं धान की तरह नहीं होता कि बहुत पानी चाहिए। पौधा पौधा का कुछ भाग डूबा हो रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। गेहूं में क्या है, कभी कभी पानी दे देते हैं, सिंचाई कर देते हैं। जब कभी खेतों में वांछित मात्रा से पानी कम जाता है तो उसमें विभिन्न साधनों से सिंचाई कर पानी पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जाए, वांछित मात्रा। वांछित मात्रा मतलब क्या, जितना मात्रा चाहिए ना, जितने मात्रा में वो पानी चाहिए, ठीक है, उतना मात्रा को कहेंगे वांछित मात्रा। तो नाना जी कहते हैं जितना मात्रा में पानी चाहिए, अगर पानी कम जा रहा है खेत में, ठीक है, ठीक से बारिश नहीं हो पाया या फिर सिंचाई किए तो पानी क्या है, पानी कम गया, ठीक है, सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो पानी तो कमेगा ही, तो पानी कम गया, लेकिन उसको पानी चाहिए पौधा को, तो फिर से सिंचाई करेंगे, ठीक है। बारिश के मौसम में क्या होता है, बारिश के मौसम में पानी पड़ा, ठीक है, तो खेत में जम गया। बारिश का तो जो समय है वो तो फिक्स रहता है, ठीक है, तो फिर पानी घट जाएगा, या फिर बारिश समय से नहीं हुआ, या फिर बारिश कम हुआ, तो बहुत सारे कंडीशन है। तो वांछित मात्रा में जितना पानी चाहिए उससे पानी अगर कम हो जाता है तो विभिन्न साधनों से सिंचाई कर पानी उस खेत में पहुंचाते हैं। तो सारा बोले धान के पौधों को इतना पानी कहाँ से मिलता है। तो नारायण जी बताते हैं, नारायण जी ने बताया आमतौर पर धान के बीज वर्षा के मौसम में बोए जाते हैं। तो पानी बरसात के मौसम में तो मिट्टी क्या गीला हो गया, फिर उसको क्या करते हैं, हल चला देते हैं, तो पूरा कीचड़ जैसा माहौल बना देते हैं, फिर उसमें बीज रोपते हैं। वर्षा का पानी खेतों में इकट्ठा हो जाता है जो धान की फसल के लिए उपयोगी होता है। जब पानी की कमी हो जाती है तो हम सिंचाई के द्वारा पानी की व्यवस्था करते हैं, तो लेकिन धान के पौधे को तो पानी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में चाहिए बाकी फसलों की तुलना में। तो बारिश कम हुआ या फिर बारिश हुआ फिर कुछ समय तक बारिशें नहीं हुआ तो पानी तो चाहिए ही, तो सिंचाई के द्वारा पानी देंगे। हमारे गांव में इसके लिए सरकार ने कई कुएं खुदवाए हैं जिसमें मोटर पंप लगाकर किसान खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सरकार के द्वारा व्यवस्था किया गया है, कुआं खुदवाया गया, कुआं, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं फिल्टर चल रहा है। यहाँ पर क्या, ये मोटर पंप है, तो मोटर से क्या हो रहा है, पानी अंदर से बाहर आ रहा है, और यहाँ पर ये हौद बनाया हुआ है, और यहाँ से क्या नाला गुजराएगा, ठीक है। नाला कौन सा नाला, ये गंदा पानी वाला नाला नहीं, ठीक है, नॉर्मल। देखिए ये क्या है ना, पानी बह रहा है, ऐसे बहते बहते चला जाएगा, ठीक है, इस खेत में ले जाना है, तो यहाँ से ऐसे कोड़ देंगे, ठीक है, तो पानी यहाँ से निकल जाएगा। फिर क्या बंद करना है, तो बंद करना है तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से मिट्टी डाल देंगे, हो गया बंद। तो इस तरह से काम करता है सब। तो ये लिखा हुआ है कुएं में लगा मोटर पंप। तो देखिए आगे बोला जा रहा है, अपने माता पिता, दोस्तों, शिक्षक व आसपास के लोगों से चर्चा कीजिए और इस तालिका को पूरा कीजिए। नीचे क्या एक तालिका दिया गया, टेबल। तो देखिए ये टेबल दिया गया है, ठीक है, तालिका, ये बनाना है और ये बनाना है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए यही पूछा जा रहा था कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है, और यह किस मौसम में बोई जाती है। तो देखिए धान को ज़्यादा पानी चाहिए, मक्का को चाहिए, उड़द को चाहिए और ईख को चाहिए। ये सबको ना ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। धान रोपा जाता है क्या, वर्षा ऋतु में। मक्का रोपा जाता है क्या, दो मौसम में, ठीक है, दो ऋतु में, एक वर्षा ऋतु में और एक किस्म रोपा जाता है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म यानी क्या, गर्मी। तो दोनों मौसम में रोपा जाता है। मक्का का अपना अपना किस्म होता है, एक किस्म रोपा जाता है वर्षा ऋतु में, दूसरा किस्म रोपा जाता है ग्रीष्म ऋतु में। और उड़द का जो दाल है वो रोपा जाता है किस में, वर्षा ऋतु में, और ईख रोपा जाता है गर्मी में यानी ग्रीष्म ऋतु में। आगे बोला जा रहा है कौन सी फसल को कम पानी चाहिए, कम। तो देखिए गेहूं को कम चाहिए, सरसों मटर को कम चाहिए, आलू हो गया, टमाटर हो गया, ये सबको कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। फिर पूछ रहा है कि यह किस मौसम में बोई जाती है। तो गेहूं बोया जाता है क्या, जाड़े में, ठीक है, इसको आप शरद ऋतु भी लिख सकते हैं, जाड़ा को। सरसों मटर जाड़े में ही रोपा जाता है, आलू भी जाड़े में रोपा जाता है, टमाटर भी जाड़े में ही रोपा जाता है। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, यह बताइए कि बारिश के अलावा इन फसलों को पानी कहाँ से प्राप्त होता है। बारिश के अलावा इन फसलों को पानी कहाँ से प्राप्त होता है। तो सिंचाई करते हैं,
तो सिंचाई कैसे करते हैं, ठीक है, पानी चाहिए ना, तो पानी कहाँ से मिलता है सिंचाई करने के लिए, वही लिखना है। तो लिखेंगे बारिश के अलावा फसलों को पानी आधुनिक तरीके से विकसित मशीनों जैसे मोटर पंप, रहट, नलकूप आदि के अलावा नदियों, तालाबों एवं कुआं से प्राप्त होता है। आगे समझेंगे कि रहट क्या होता है, ठीक है। मोटर पंप तो समझ गए हैं कि मोटर से पानी निकल रहे हैं, तो पानी कहाँ से आएगा, पानी ले सकते हैं नदी से, तालाब से, कुआं से, ठीक है ना, ये सब नहर से। देखिए आगे बोला जा रहा है आपके आसपास जिन साधनों द्वारा फसलों को पानी प्राप्त होता है उनमें से किन्हीं दो साधनों के चित्र बनाकर नाम लिखें, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से सिंचाई होता है ना, तो दो साधनों के चित्र बनाकर नाम लिखना है। तो लिखेंगे फसलों को पानी प्राप्त होने वाले दो साधनों के नाम व चित्र निम्नांकित है। इसको कैसे लिखेंगे, नी आधा म और नांकित, निम्नांकित इसको बोलते हैं, ठीक है, निम्नांकित। तो क्या लिखेंगे, नलकूप और पैन, क्या बोल रहा है, चित्र बनाकर नाम लिखिए। तो चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए चित्र बना दिए, ठीक है। इस तरह से आप कॉपी में अपना चित्र बना लीजिएगा। तो जो आपको आसान बुझा है ना उसका आप चित्र बनाइएगा। यहाँ पर कोई नहीं बोल रहा है कि नलकूप और पैन का ही चित्र बनाना है, कोई भी दो साधन जो आपको आसान लगे चित्र बनाने में उसी का बना दीजिए। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, चित्र में सिंचाई के अलग अलग साधनों व इनके उपयोगों को दर्शाया गया है, चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। तो आप बोले थे कि रहट बताएंगे आगे। देखिए रहट ये क्या है, ये देखिए यहाँ चारों तरफ है ना, चारों तरफ क्या किया जा रहा है, बैल को घुमाया जा रहा है, बैल को, ठीक है। और बैल क्या कर रहा है, बैल यहाँ पर क्या देखिए ये है ना, इसमें पानी भर जाता है, ठीक है। अंदर से जब आता है ना तो पानी इसमें भर जाता है और इसमें क्या, इसमें गिर गया, ठीक है। फिर से ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, फिर से ये फिर से नीचे से आएगा कुछ निकल के, फिर इसमें से पानी निकलेगा, फिर से ऐसे से घूमते रहेगा, ठीक है। कब तक घूमता रहेगा, जब तक कि बैल को है ना इस तरह से गोल 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 घुमाते रहता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रहट। आगे देखिए आगे दिखाया गया नलकूप को दिखाया गया, ठीक है। नलकूप ये बोरिंग किया हुआ, ठीक है। बोरिंग से क्या पानी निकल रहा है ना, बोरिंग से क्या हुआ, पानी निकल रहा है। एक हौज बना दिया गया, यहाँ पर छेद कर दिया गया, यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है ना। तो खेतों में क्या हो रहा है, सिंचाई हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई खेत है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसी में डायरेक्ट पंप लगा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पंप लगा सकते हैं और इस खेत में सिंचाई कर देंगे जो दूर रहेगा। ये देखिए इसमें क्या पौधा लगा हुआ, ठीक ना, ये फसल लगा हुआ छोटा छोटा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंचाई हो रहा है। ये हो गया नलकूप बोरिंग वाला। उसके बाद क्या, नहर, एक नदी बह रहा, ठीक है ना, नदी बह रहा और यहीं से क्या नहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, यहीं से, ताकि यहाँ पर जो गांव है ना ये सबको क्या मिल सके, पानी मिल सके गाँव। अब ये देखें यहाँ पर पैन है, तो ये देख सकते हैं कि पैन यहाँ से यहाँ बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। और ये क्या, ये नदी है, ठीक है ना, ये नदी है। तो बोला जा रहा है परंपरागत रूप से लोग नदियों, तालाबों एवं कुओं से सिंचाई करते थे। पानी की बढ़ती जरूरत सिंचाई के अन्य साधनों के आविष्कार का आधार बना। नलकूप जैसे सिंचाई के नए साधन खोजे गए। तो यहाँ पर जो नलकूप देख रहे हैं ना, ये बोरिंग करके, ठीक, पहले तो थोड़ी था, पहले नहीं था। तो पहले तो नदियों, तालाबों और कुओं से ही सिंचाई होता था कि मोटर लगा दिए हैं, फीटर चला दिए हैं, तो क्या होगा, पानी निकलेगा कुआं से, ठीक है। उसके बाद क्या, नदी से, तालाब से, ठीक ना, पोखर से, नहर से, ये सब। लेकिन बाद में क्या हुआ, नलकूप हुआ, बोरिंग किए हैं तो नलकूप बन गया। अब अंदर का पानी, जमीन का अंदर का पानी, इसको बोलते हैं भूमिगत जल, तो उसी को क्या ऊपर लाया गया बोरिंग के माध्यम से। तो नलकूप जैसे सिंचाई के नए साधन खोजे गए, ठीक है। तो आविष्कार का आधार बना क्या, पानी की बढ़ती जरूरत, क्योंकि अब क्या पहले की तरह बारिश है ना समय से नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, बिन मौसम बरसात होता है। देखते हैं कि ठंडा में भी बरसात हो गया, लेकिन बरसात के मौसम में ठीक से पानी नहीं बरसता है। तो अब सिंचाई का जरूरत क्या बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन धान को तो पानी की जरूरत है ही। तो बारिश नहीं होगा तो क्या, ये सब माध्यम से क्या होगा, नहर, पैन, नलकूप, ये सब के माध्यम से पानी दिया जाता है फसलों को। और ये सब भी नदी, तालाब, कुआं, जैसे मान लेते हैं यहाँ से नदी बह रहा है और यहाँ पर क्या, यहाँ पर खेत है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फीटर लगा देते हैं, ठीक है। और मोटर से क्या होता है, पानी खेतों में पहुँच जाता है,
ठीक है, बड़ा बड़ा जो रहता है ना प्लास्टिक का पंप रहता है, उसकी सहायता से पहुंच जाता है खेतों में। आगे देखिए लिखा हुआ पता कीजिए और बताइए। तो ये सब 3 प्रश्न आपको पता करके बताना है। तो चलिए बताते हैं। पहला सवाल है, आपके गांव में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? तो हम सब तो बिहार में हैं, तो ये सब साधन हर गांव में रहेगा। हो सकता है कि किसी किसी गांव में नहर ना हो, ठीक है ना, लेकिन बाकी ठीक ठाक है। हो सकता है कि नदी भी नहीं हो, ठीक, लेकिन तालाब कुआं तो रहेगा ही। तो बहुत ही रेयर केस में होता है ना कि किसी गांव में ये दोनों में से कोई नहीं हो, ठीक है। मान लीजिए जिस गांव में नदी नहीं रहता तो वहां पर नहर भेजा जाता है, समझे, तो ये बात है। तो ये दोनों में कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपके गांव में है ना नदी है कि नहीं है। नदी नहीं रहेगा तो ये मत लिखिएगा, ठीक है। अगर नहर नहीं है आपके गांव में, ठीक है, तो ये मत लिखिएगा। तो देखिए लिखेंगे मेरे गांव में सिंचाई के निम्नलिखित साधन है। कुआं, तालाब, नदी, नहर, नलकूप, ये बोरिंग वाला, रहट, ठीक है, वो जानवर वाला कि चारों तरफ ऐसे ऐसे क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा और यहाँ से पानी निकलेगा, मोटर पंप आदि। तो आप समझ लीजिएगा कि आपके गांव में नदी है कि नहीं है, या फिर नहर है कि नहीं है। इनमें से कौन सा साधन परंपरागत है, नाम लिखिए। तो ये सब जो साधन लिखे है ना, इनमें से कौन परंपरागत है, मतलब बहुत पहले से इसका इस्तेमाल हो रहा है सिंचाई करने के लिए। तो इनमें से लिखेंगे, इनमें से कुआं, तालाब, नदी तथा नहर परंपरागत है। सिंचाई के आधुनिक साधनों के नाम लिखिए। तो देखिए सिंचाई के आधुनिक साधन, नलकूप हो गया, रहट हो गया, मोटर पंप सिंचाई के आधुनिक साधन है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।